मेरी बात ध्यान से सुनो, इसमें ना हमेशा अड़ते हो आप आके। ठीक है जी, ध्यान से सुनना, एक बार समझाता हूँ। सबसे पहले आता है लीजेस। एक चीज़ का ध्यान रखना, लीजेस में जो हम वो डॉलर वाला क्वेश्चन करते हैं जिसमें टेबल बनाते हैं, वहाँ पर 109 का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगता। उसका स्टेप क्या है, सबसे पहले आप डॉलर में अपना जो है वो टेबल बनाओ। जैसे आपको रेंटल दिया हुआ है, उस 10,000 10,000 10,000 हर साल दोगे, उसको इम्प्लिसिट रेट पे आप उठाते हो। आज आपका लीज लायबिलिटी बनती है डॉलर में, फिर आप पेमेंट निकालते हो उसकी, फिर इंटरेस्ट निकालते हो, फिर आप अपनी टेबल बनाते हो। तो पहले वो टेबल बना लो, इसमें 109 कोई नहीं लगा, इम्प्लिसिट रेट 109 वाला नहीं होता। दूसरा, आप उस टेबल को कन्वर्ट कर लो, कर लिया आपने पूरी को कन्वर्ट, ये आपको आता है। अब एक्सचेंज डिफरेंस निकालना है, तो कुछ नहीं करना, जो ये कन्वर्टेड वैल्यू है इसका आप ओपनिंग लोगे कन्वर्टेड, यानी कि ओपनिंग मान लो रुपये में, फिर इंटरेस्ट की वैल्यू जो है कन्वर्टेड रुपये में, और पेमेंट की वैल्यू जो है वो लेस कर दोगे रुपये में। इन तीन को एडजस्ट करके आपके पास जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा, एक तो वो रख लो, ये रहा वो वाला आपका क्लोजिंग बैलेंस। उसके बाद जो इस टेबल में डॉलर वाली टेबल बनाई थी, उसमें जो डॉलर में क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा, ठीक है जी, जो डॉलर में क्लोजिंग बैलेंस आ रहा होगा वो क्लोजिंग बैलेंस ले लो, और उस क्लोजिंग बैलेंस को मतलब उसको कन्वर्ट करो क्लोजिंग रेट से, फिर इन दोनों का डिफरेंस एक्सचेंज डिफरेंस हो जाएगा। ये लीज खत्म। फिर आता है जी ग्रांट के ऊपर। ग्रांट में कुछ भी नहीं है, ग्रांट में बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन टू ग्रांट, इसमें आपको अपना हिसाब निकालना होता है। तो इसमें हिसाब कैसे निकालते हैं, इसमें हिसाब ऐसे निकालते हैं कि भाई आपको ये देखना होता है कि मेरे को आज 50 लाख रुपए मिले, लेकिन मेरी कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन मान लो हर साल 6 लाख देने की, और एंड में फिर मैं 50 लाख प्लस 6 लाख दे दूंगा। तो इसको आपको उठाना होता है, आईआरआर पे बोल लो या फिर मार्केट रेट पे बोल लो, जिस पे भी आप बोलना चाहो। ये आपके आज इनिशियल उसके बराबर आएगा ना। हाँ ठीक है जी, तो इसको मार्केट रेट पे उठाना होता है आपको। तो इसको बस आप मार्केट रेट पे उठाओ, आपको पता चल जाएगा मेरी लोन की अमाउंट कितनी है। इसमें 109 लगता है, इसमें 109 लग रहा है, ये 109 लग रहा है। ये मार्केट लोन की अमाउंट आ जाएगी, बची हुई ग्रांट की अमाउंट हो जाएगी। उसके बाद आ जाओ 21 में। 21 में भाई आप हमेशा गलती करते हो, हमेशा, इन दोनों में तो कभी भी नहीं करते, इसमें हमेशा गलती करते हो आप। 21 का अगर लोन का क्वेश्चन आया ना आपका, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको देखना है मेरे घर में लोन कितना नेट पैसा आया, स्टेप नंबर 1। ओके, क्या इसमें 109 लगता है? हाँ लगता है, बट इनडायरेक्टली लगता है। आप सबसे पहले देखो कि मेरे घर में पैसा कितना आया। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने 60 लाख रुपए का लोन इशू किया था, 2 लाख रुपए मेरे खर्चे में लग गए, तो घर में 58 लाख रुपए आए। ठीक है, अब उसके बाद आप ये देखो कि क्या क्वेश्चन में आईआरआर गिवन है या फिर मेरे को आईआरआर निकालना पड़ेगा। अगर गिवन है तो फिर उस केस के अंदर आपका ये स्टेप नहीं लगेगा, स्टेप नंबर 2। ठीक है जी, फिर स्टेप 2 नहीं लगेगा। अगर आपका आईआरआर गिवन है, लेकिन अगर आईआरआर निकालना है तो आपको रखना है इनिशियल प्रोसीड जितना मेरे घर में आया, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, और उसको बराबर करके आईआरआर निकालना पड़ेगा, जो हम करते हैं। ठीक है, ये आईआरआर क्यों चाहिए? ये आईआरआर इसलिए चाहिए क्योंकि जब आप एक्सचेंज डिफरेंस निकालोगे उसमें काम आएगा ये। उसमें जो इंटरेस्ट लगेगा वो तो आईआरआर के ऊपर लगेगा ना, यानी इसे 58 लाख रुपए के ऊपर है जो आप इंटरेस्ट का अमाउंट निकालोगे, वो इंटरेस्ट का रेट तो आईआरआर वाला ही होगा, तो इसलिए आईआरआर चाहिए। फिर मान लीजिए आपका आईआरआर गिवन था 12% का, ठीक है, ये आपने निकाल लिया। उसके बाद आप टेबल बनाओ, ठीक है जी, इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी लिखा है ये। सो फॉरेन करेंसी में आप टेबल बनाओ, किस में टेबल बनाओगे? फॉरेन करेंसी में, यानी कि जो भी दूसरी करेंसी होगी उसमें क्या करोगे? वही ओपनिंग प्लस इंटरेस्ट प्लस पेमेंट और क्लोजिंग बैलेंस अपना। ये सब किस में चल रहा है? अभी डॉलर में चल रहा है, यानी कि फॉरेन करेंसी में चल रहा है। टेबल बना लिया आपने, वेरी गुड। मतलब ये बिल्कुल वही 2 स्टेप हैं यार, लीजेज वाले, बिल्कुल ही लीजेज वाले स्टेप हैं दोनों। ठीक है, कि भाई पहले टेबल बना लो इसकी डॉलर में, ठीक है, फिर उसके बाद उसको कन्वर्ट कर लेना, कन्वर्ट कर लिया, फिर वही कन्वर्टेड की 3 आइटम उठाई, ठीक है जी, और उसकी लास्ट वाला उठाया डॉलर वाला, उसका क्लोजिंग रेट से उठाया, और फिर इन दोनों का डिफरेंस एक्सचेंज डिफरेंस। ये बिल्कुल वही लास्ट स्टेप है जो आपका यहाँ पे करा हमने। ये करना है आपको। आप पता नहीं हर बार क्या गलती करते हो, मुंह उठा के इस इंडेक्स 21 में जब भी आता है इसका पीवी कर देते हो। जैसे शुरू में 58 लाख आया ना, शुरू में क्या करा? 58 लाख रखा तुमने, बट जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल उसका पीवी, ये नहीं करना है इसमें, पीवी नहीं करना। इसमें सिंपल सा फंडा है, लोन की प्राप्ति देखो, वही आपका शुरू का इनिशियल अमाउंट है। आईआरआर है तो ठीक है, नहीं तो फिर कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन के बराबर रख के इस 58 लाख को आईआरआर निकालो। और उसके बाद फिर आईआरआर निकल गया, फिर एक बार डॉलर में टेबल बनाओ, ठीक है जी, एक बार अपना कन्वर्टेड टेबल बनाओ, और फिर एक्सचेंज डिफरेंस निकाल लो।